आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से जो हमने आज का टॉपिक लिया है वह टॉपिक है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आइए देखते हैं क्या होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए गिवन फंक्शन, यानी कि किसी भी फंक्शंस का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक का बेसिक्स बताने वाले हैं और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं अगर क्वेश्चंस आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा से रिलेटेड हों। तो समझते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट of maxima and point of minima। तो स्टूडेंट्स आप बोर्ड पर देख सकते हैं टॉपिक का नाम है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो समझते हैं क्या होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए लेट सपोज दैट हमारे पास कोई एक फंक्शंस गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने थोड़ी देर के लिए फंक्शंस को एफ ऑफ एक्स मान लिया है। सपोज दैट इस फंक्शंस का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं क्लियरली। इस तरीके से ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। इस तरीके से ये, तो आप इसका ग्राफ से देखिएगा, यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स लोकेट कर रहा हूं। सपोज दैट यहां पर C1 पॉइंट है, यहां पर C2 पॉइंट है, यहां आपका C3 पॉइंट है, यहां आपका C4 एंड यहां आपका C5 और यहां आपका है ये पॉइंट C6। मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लोकेट कर लिए हैं ऑन द ग्राफ, जिन पॉइंट्स के नेम मैंने ले लिए हैं C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6, यानी कि ये सभी x की वैल्यूज हैं। C1, C2, C3, C4, C5, C6 ये सारी की सारी वैल्यू मैंने x एक्सिस पर लोकेट की हैं, तो ये x की वैल्यूज हैं। सपोज दैट x इक्वल टू C1 पर फंक्शंस में अगर हम पुट करेंगे तो फंक्शंस की वैल्यू आती है यहाँ f ऑफ C1। इस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू आती है f ऑफ C2। इसी प्रकार C3 पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू आती है f ऑफ C3। इसी प्रकार C4 पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू आती है f ऑफ C4 एंड ऐसे ही C5 पर f ऑफ C5। यहाँ आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। ये तो यहाँ पर सपोज दैट फंक्शंस की वैल्यू C5 पर है f ऑफ C5 और यहाँ पर फंक्शंस की वैल्यू है f ऑफ C6। मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट लिए और उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अभी जो ये C1, C2, C3, C4, C5, C6 हैं, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस C1 पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आसपास में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आप यहां से लेकर के लेफ्ट तक देखें और यहां से लेकर के राइट में यहां तक देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस फंक्शंस को हम केवल अगर इतना ऑब्जर्व करें, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक
तो इस पॉइंट के लेफ्ट में और इस पॉइंट के राइट में ये जो फंक्शंस की वैल्यू है एफ ऑफ C1, ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि इसका ग्राफ मैक्सिमम सबसे ऊपर जा रहा है। कहां से कहां तक? इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। तो यानी कि ये फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू हुई। और जिस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, जिस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। इसी प्रकार अगर किसी पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू मिनिमम है तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमम। हमारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा पॉइंट है, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। तो अभी देखेंगे आप, अगर आप इस C2 पॉइंट को देखें, इस पॉइंट से लेकर के कहां तक? इस पॉइंट तक, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इस पॉइंट पर यानी कि C2 पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू जो f ऑफ C2 है वो मिनिमम है। अगर आप C2 के लेफ्ट में जितने भी पॉइंट हैं, अगर आप उन पर फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करो, या C2 के राइट हैंड साइड में जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उन पर अगर आप फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो f ऑफ C2 उन सभी वैल्यूज में सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो इसलिए f ऑफ C2 हो गई मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली C3 पर फंक्शंस की वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू है, और C3 जो पॉइंट कहलाएगा यानी कि जो x की वैल्यू C3 है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कहलाएगा या मैक्सिमम। और ऐसे ही ये पॉइंट C2 जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। फिर ग्राफ नीचे की तरफ गया, ऐसे ही पॉइंट C4 पर फंक्शंस की वैल्यू मिनिमम है और इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। सिमिलरली C5 पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम है, इसीलिए C5 पॉइंट को बोलोगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये फंक्शंस की C5 पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली C6 पॉइंट को आप बोलोगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि इस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू मिनिमम है। तो अब आप इस ग्राफ से समझ गए होंगे कि एक्चुअली में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, जिस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है वह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है, और जिस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू मिनिमम होती है वह पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। और उस पॉइंट पर यानी कि सिमिलरली जिस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम है तो वो फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू मिनिमम है तो वो वैल्यू फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू कहलाती है। तो यानी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा मींस एक्स की वह वैल्यूज जिस पर फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आती है। अब ये तो बात हुई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा की। अभी इस टॉपिक में जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, ऑल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शंस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मिनिमम। यानी कि फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आता है और फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आता है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए आता है। तो ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए एनसीईआरटी में हमारे पास दो मेथड्स गिवन है। पहले मेथड का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरे मेथड्स का नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और उस पॉइंट पर फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू, या पॉइंट ऑफ मिनिमा या उस पॉइंट पर फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड
मिनिमा, y फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इस चीज को 2 स्टेप में कंप्लीट करूंगा। पहले स्टेप में आपको क्या काम करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको जो गिवन फंक्शंस है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मींस dy ओवर dx। फाइंड dy ओवर dx। आफ्टर दैट आपको पुट करना है dy ओवर dx के इक्वल टू 0 एंड फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। देखो dy ओवर dx के इक्वल टू 0 पुट करके x की जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आती हैं वे सारी वैल्यूज x की क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाती हैं। याद रखना है आपको, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल टू 0 रख करके x की वैल्यूज जो फाइंड आउट करते हैं वे x की सभी वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाती हैं। उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, और वही पॉइंट्स आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है या पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। बट चेक कैसे करेंगे कि जो हमारे x की वैल्यूज निकल करके आई हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के इक्वल टू 0 रख करके, इनमें से कौन कौन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो देखिएगा, सपोज दैट जब हमने dy ओवर dx इक्वल टू 0 पुट किया तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स निकल करके आए, मींस x की 2 वैल्यूज निकल करके आए। लेट्स से x इज इक्वल टू c1 एंड c2। ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 वैल्यूज आई, एक वैल्यू को हमने c1 बोला और दूसरी को हमने c2 बोल दिया। जब आप पहले स्टेप में x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं इस प्रकार से, तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना होता है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको नंबर लाइन पर पटक देते हैं। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर शो करते हैं, यहाँ -∞ और यहाँ आपका +∞। अब सपोज दैट c1 इज लेस देन c2, ये भी मान के चल रहे हैं कि c1 की वैल्यू c2 से छोटी है। तो नंबर लाइन पर जब हम c1 और c2 को रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, तो c1 सपोज दैट कहीं यहाँ पर है तो c2 आपका कहीं आगे इस तरीके से यहाँ होगा, क्योंकि c1 की वैल्यू c2 से छोटी है। अब क्या काम करते हैं, हम dy ओवर dx की वैल्यूज फाइंड आउट करके उसका साइन चेक करते हैं। किस किस इंटरवल में, आपके पास टोटल 3 इंटरवल्स में पूरा रियल नंबर ब्रेक हो जाता है। ये पहला इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल और ये यहाँ से यहाँ तक थर्ड इंटरवल। तो यहाँ पर सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पर dy ओवर dx का इस इंटरवल के बीच में इसका साइन प्लस आता है, और यहाँ सपोज दैट माइनस आता है dy ओवर dx का साइन, और यहाँ पर आपका फिर से प्लस आ जाता है। मैं लिख देता हूँ आपका, इफ dy ओवर dx ग्रेटर देन 0। इस इंटरवल में -∞ टू c1 के बीच में कोई भी पॉइंट रख करके आप dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट वहां पर dy ओवर dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि प्लस की आती है। इस इंटरवल में सपोज दैट dy ओवर dx की वैल्यू लेस देन 0 आती है, एंड नेक्स्ट इंटरवल में dy ओवर dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। तो अब ये जो c1 पॉइंट है, ध्यान देंगे, अगर आपका c1 के लेफ्ट में प्लस साइन आए और c1 के राइट में माइनस साइन आए, तो वो पॉइंट c1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है।
अगर C2 के मीन्स किसी भी पॉइंट के लेफ्ट में अगर माइनस साइन आए और C2 के राइट में रख करके कोई पॉइंट अगर आप रखते हो और प्लस साइन आए तो वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। ध्यान देंगे। और इन पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती है। यहाँ C1 पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यहाँ C2 पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो इस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू मिनिमम होगी। तो आप यहाँ स्टेप नंबर थर्ड में, स्टेप नंबर सेकंड में आपने क्या काम किया, यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम फाइंड आउट कर लिया है। स्टेप नंबर थर्ड में अगर आपसे पूछा गया है तो आप फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शंस में पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मींस इस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी यानी कि f ऑफ C1 एंड फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू होगी f ऑफ C2 क्योंकि C2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो फंक्शंस में पुट कर देंगे x के स्थान पर C2 तो फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और फंक्शन में पुट कर देंगे C1 तो फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा किसी भी फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं तो आप यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं और फंक्शंस की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको आप एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहते हैं। और भी नाम होते हैं वैसे, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको ग्लोबल मिनिमम वैल्यू भी कहते हैं। तो आप बच्चों इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अभी हम जब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो बस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा का एक थोड़ा सा बेसिक था। हम अगले वीडियो में डालेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा या फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू बच्चों।